पुरुषोत्तम जी, सरिता खनचंदानी के खुदकुशी के मामले में अभी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो हाल फिलहाल उसका स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है उसकी? नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवोकेट सरिता खनचंदानी ने 28 अगस्त को सुसाइड किया था और उसने सुसाइड नोट लिखा था और सुसाइड नोट में जो है वो 5 आरोपियों के नाम थे, जिसमें धनंजय बोडारे, उल्लास फलके की वाइफ शिवानी शुक्ला, राज चांदवानी और जिया गोपलानी का नाम था। राज चांदवानी ने कल्याण में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाली थी, जो कल्याण सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो एंटीसिपेटरी बेल उसने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला और जिस एबीए का कल जो है ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ और एंटीसिपेटरी बेल जो है राज चांदवानी की जो है वो रिजेक्ट हो गई। साथ ही साथ कल्याण सेशंस कोर्ट में धनंजय बोडारे, उल्लास फलके की वाइफ शिवानी शुक्ला, इन्होंने भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाली हुई है। और ये जो हाई कोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैं ऑनरेबल सेशन जज को बताने वाला हूँ। तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या आसरा लग रहा है कि न्यायिक विभाग जो है आपकी तरफ से किस तरह से पैरवी करेगा? देखिए, जो लॉ और जजेस और ऑनरेबल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट है, उनका वाद विवाद, जजमेंट्स और आर्ग्यूमेंट होने के बाद ही वो जो है वो डिसीजन लेते हैं। पिछले 3 महीने से अब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में राज चांदवानी की बेल एप्लीकेशन चल रही थी और पिछले 3 महीने से ही उल्लास फलके, धनंजय बोडारे और उल्लास फलके की वाइफ की जो है बेल एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन इसमें जो मेन अर्जीदार थी जिया गोपलानी, उसके बारे में पुलिस तंत्र में क्या तपास कर रही है, कुछ मालूमात पड़ा है आपको? यही इसके बारे में यही एक जो चीज़ें हैं वो सोचने लायक है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं जो है वो डिलाई बढ़त रही है। तो जिन अपने आरोपी के नाम लिए वो आने वाले चुनाव में प्रत्याशी करके खड़े होने वाले हैं। देखिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हर एक का अधिकार है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस तरह से सरकारी ज़मीन को हड़पा है, किस तरह से उन्होंने अपनी शाखा बनाई है, किस तरह से उन्होंने बिजली की चोरी की है, किस तरह से उन्होंने जलकुंभ को हड़पा है, किस तरह से लोगों को परेशान किया है और किस तरह से लोगों का उन्होंने शोषण किया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लोग अपने ध्यान में रखें और अपने मन के विवेक का ध्यान लें और आने वाले इलेक्शन में जो है वो अपने मन के विवेक से जो है वो वोट दें। लेकिन गत 4 महीनों में आप देख रहे हो कि उल्लासनगर में फिर से कई सारे प्रदूषण है वो उच्चांक तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हालातों में सरिता खनचंदानी की क्या आपको याद है? देखिए, सरिता खनचंदानी एक निष्काम सेवा करती थी, एनवायरनमेंट के लिए हो या पशु पक्षी हो या महिलाएं हो या बच्चे हो। उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान ने मुझे दिया है, भगवान ने मुझे नॉलेज दिया है, भगवान ने मुझे शक्ति दी है, तो मैं इस सब चीज़ों का जो है वो लोगों के भलाई के लिए यूज़ करूं। जैसे कि आपने कहा कि सरिता खनचंदानी अब नहीं रही है, अब लोगों को जो है वो खुला मैदान मिल गया है और लोग जो हैं इस फ्रीडम को जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। और आपने खुद ही देखा कि किस तरह से जो है वो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और किस तरह से ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है।